हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हर एक इंसान अपने लाइफ में कम से कम एक घर ज़रूर बनाता है। लेकिन होता यह है कि खर्चा तो करेंगे बहुत, लाखों रुपए, लेकिन मटेरियल से ही चुनाव नहीं कर पाते कि हमें कौन से क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये जान नहीं पाते। और बाद में फिर ये होता है कि कहीं से क्रैक आ गया, कहीं प्लास्टर झड़ रहा है, सीमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाया, सही तरीक़े से मटेरियल नहीं लग पाया, किसी मटेरियल में जंग लग रहा है, बहुत सारे समस्या का समाधान करना पड़ता है बाद में। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं कि घर में जब ईंट लगाते हैं तो हमें कौन से क्वालिटी का कौन सा ईंट लगाना है, ये हम जानते हैं। तो दोस्तों, होता ये है कि ईंट जो है मोस्टली दो प्रकार की होती हैं, एक तो काला ईंट, एक लाल ईंट। तो काला ईंट में ये होता है, ये जिसको फ्लाई एश ब्रिक्स बोलते हैं, इसकी 5 प्रकार होती है। मतलब इसको 5 क्लास में बांटा गया है: फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और बर्न ब्रिक्स, जिसको जला के बनाया जाता है। ठीक है। तो होता यह है कि फर्स्ट, थर्ड क्लास और सेकंड, फोर्थ क्लास ब्रिक्स को आपको यूज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, वो बार बार टूटते रहता है। आप 4000 ईंटा मंगवाएंगे, 1000 टूट ही जाएगा, तो फिर क्या मतलब को उसमें क्या है ना। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो होती है, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 10 न्यूटन होता है, और जो सेकेंड क्लास है उसका 7.5 न्यूटन होता है। तो उसको इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो होता ये है कि ये जो मशीन दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेंथ चेक करने का मशीन है। इसमें होता ये है कि ये वाला जो हिस्सा है बीच में, इसमें क्या है, ईंट को फंसा देते हैं और ऊपर से जो स्क्रू दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको घुमाते हैं। ऊपर में इसका हैंडल रहता है, फिर उस हैंडल को घुमाने के बाद वो फिक्स हो जाता है। फिर ये वाला जो हैंडल है उसको टाइट कर देते हैं ताकि एयर पास ना हो करके, और ये वाला जो हैंडल है उसको चलाते हैं। फिर चलाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक मीटर दिख रहा है, इसमें कांटे लगे हैं। ये जो मीटर है ये ऊपर की ओर चढ़ता है और कितना न्यूटन जो ईंटा है वो बियर कर सकता है वो दिख जाता है। ठीक है। तो एक तो हो गया कि ये कि उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको चेक करना है। तो ये वाला जो काला ईंटा है, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कम से कम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का होना चाहिए, 10 न्यूटन या फिर 7.5 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इस ईंटे की क्वालिटी ये है कि आपको दिख रहा है ये ज़्यादा चिकना चिकना टाइप का दिख रहा है। इसका जो पानी को जो सोखने की जो क्षमता है वो कम होती है। अभी के समय में ऐसा है कि पानी का, गर्मी के दिनों में पानी को सभी की समस्या पड़ जाती है, और नहीं तो फिर शहरों में तो दिक्कत है ही। तो होता यह है कि इसको ज़्यादा तराई की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ईंटा ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। और होता यह है कि दूसरी चीज़ ये कि इसका जो रेट है वो भी कम है, और तीसरी बात ये कि इसको जो गवर्नमेंट द्वारा इसको अप्रूवल है कि इस ईंटा को लगा सकते हैं, क्योंकि ये मजबूत रहता है लाल ईंटा की तुलना में। ठीक है। इसको फ्लाई एश ब्रिक्स बोलते हैं। इसके ये चिकना रहता है इसलिए पानी कम सोखता है, इसको ज़्यादा तराई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जितना जो भी तराई है, ये इसमें जो मसाला लगता है इसको जोड़ने के लिए, उस मसाला में ही जितना तरी लग जाए वो लग जाए, बाकी इसको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और रेट में भी कम है, और गवर्नमेंट द्वारा इसको अप्रूवल है। एक हो गई। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये होता है लाल ईंटा, ये जो आपको दिख रहा है लाल ईंटा, होता ये है कि ये वो क्या है, जो काला ईंटा है ये वाला फ्लाई एश ब्रिक्स आपका, ये क्या है, हमेशा मशीन में बनता है। मशीन में बनता है इसलिए इसका नाक मुंह सब एक जैसे रहेगा, मतलब इसका धार कोर शेप जो है हमेशा एक जैसे रहता है ज़्यादातर। वो कहीं कभी फॉल्ट हो जाए मशीन में तभी दिक्कत आएगा, वरना नहीं आता। ये जो ईंटा है वो शेप, साइज शेप में ठीक रहता है, इसलिए इसके ऊपर जब दूसरा ईंटा लगाते हैं, तीसरा ईंटा लगाते हैं, तो जो लोड लगता है ऊपर से वो एकदम सब तरफ यूनिफॉर्म लगता है, एक तरफ एक बराबर बैलेंस हो गए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो लाल ईंटा है आप देख रहे हैं, ये क्या है, ज़्यादातर लकड़ी के फर्मे में या फिर जो भी बनता है तो एक जैसा नहीं रहता, कोई थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, कहीं से टिल्ट हो जाता है, धार को इसका उतना ज़्यादा बराबर रहता नहीं। रहने के लिए तो ये भी ठीक है, ये हेवी स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन ये सही नहीं है। छोटा मकान के लिए ये ठीक है, और जहाँ पर ज़्यादातर ये पानी की सुविधा है उनके लिए ज़्यादा सही है। इसमें क्या है, बॉन्डिंग ज़्यादा रहता है। जैसे दो ईंटा का जब जोड़ दें तो इसमें ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, उसमें बॉन्डिंग स्ट्रेस कम रहता है, लेकिन लोड उसकी ईंटे की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसमें ईंटा की स्ट्रेंथ कम होती है और बॉन्डिंग स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। ठीक है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ये होता है।
और रहने के लिए वो जो आप जो सोच ले वो ठीक है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो काला ईंटा सही है। दूसरी चीज़ ये क्या है, इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है बहुत कम रहता है। और एक क्या है, गवर्नमेंट द्वारा ये अप्रूवल नहीं है, किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट पे आप इसको नहीं लगा सकते। ज़्यादातर सरकारी प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते, कई कई जगह लगवाते भी हैं इंजीनियर लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग तो फिलहाल लगाते नहीं हैं इसको। ये हो गया दोनों की मैंने आपको खूबी बता दी, नुकसान भी बता दिया, फ़ायदा भी। अच्छा, अब रही ईंटे की क्वालिटी चेक करने की बात। तो होता है कि जब हम ईंटे को खरीदने के लिए जब जाएँ तो देखें कि जो ईंट है वो उसका साइज शेप, पहली तो कि हाँ वो साइज शेप में सही साट है कि नहीं, कहीं से टूटा है, कहीं से बेंड या फिर इस तब का गोल मटोल, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ईंटा है वो एकदम क्लियर ऐसा शेप में होना चाहिए, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब हम दो ईंटे को पकड़े और उनको आपस में टकराए तो थोड़ा मेटेलिक आवाज़ आना चाहिए, मतलब पट पट ऐसा करके आवाज़ आना चाहिए। अब पर टूटना तो चाहिए ही नहीं, पहली बात। और दूसरी चीज़, जब उसको हम टकराएं तो मेटेलिक आवाज़ आना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा आवाज़ आए टर्न से, एकदम लोहे जैसे नहीं, लेकिन आवाज़ आनी चाहिए एक। अच्छा, दूसरी चीज़, इसमें जब तराई करे तो तराई करने के बाद वो घूले मत, ईंटा उसी सेम शेप में रहे, ठीक है। और तीसरा चीज़ ये, जब हम इसको, एक प्रोसीजर रहता है इसको टेस्ट करने का, इसको क्या है पानी में डुबाते हैं 24 घंटा के लिए। पहले होता यह है कि इसको सूखे स्थिति में, जब ये ईंटा सूखा रहता है तो उसको वेट कर लेते हैं। उसका वेट क्या है, कम से कम 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में होना चाहिए कम से कम। तो क्या है, जब सूखा रहता है तो इसको वज़न कर लेना है, फिर उसको 24 घंटा के लिए पानी में डुबा देना है, उसके बाद दोबारा वज़न करते हैं भीगने के बाद। तो क्या है, इसका जो वज़न है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 20% से ज़्यादा ईंटा सोख रहा है पानी, तो ये मान के चलिए वो ईंटा ख़राब क्वालिटी का है, उसको आपको नहीं लगाना है घर में, ठीक है। तो इसको वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट बोलते हैं हम लोग, इसको पानी में डुबा के आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, मेरे हिसाब से तो काला ईंटा सही है, बाकी आप खुद समझदार हैं, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद कुछ दूसरे मटेरियल के लिए वीडियो बनाकर लाएंगे। बहुत सारे मटेरियल है, ईंट के साथ साथ रेती है, गिट्टी है, सीमेंट है, सरिया है, पेंट है, टाइल है, बहुत सारे है ना मटेरियल है, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तो स्टार्ट किए हैं ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, लोगों को पता चले कि कौन सा मटेरियल कौन से रेट पे मिलता है, कौन सा मटेरियल लगाना है, कौन सा नहीं, कैसे मटेरियल को चेक करें अपन, है ना। ये सारी वीडियो मैं अब डालूँगा इसमें। यदि जिनको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को, अपने पहचान वालों को बिल्कुल शेयर करिए यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो। ओके दोस्तों, थैंक यू।